हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे इंटरेस्ट क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इंटरेस्ट इंटरेस्ट दो प्रकार के होते हैं। एक है इंटरेस्ट एक इंटरेस्ट जो होता है, जो नॉर्मल होता है, जो कि एफडी में मिलता है। अगर आपने एसबीआई में 1000 रुपया का एफडी किया है और आपका पर एनुअल रिटर्न 5% है, तो आपको 5 साल में रिटर्न कितना मिलेगा? तो कहिएगा सर, ये तो सबसे आसान है। आसान ये है कि आप फटाक से इसको 5% से कर लीजिएगा कि 5 साल में हमको 1250 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, का रिटर्न मिलेगा। क्योंकि आपको पर ईयर 50 रुपये का रिटर्न मिल रहा है, तो 50 × 5, तो ये हो गया 25, 250 रुपया। लेकिन अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात आए तो हम लोग का ये मैथ यहाँ फेल हो जाता है। क्योंकि अगर आपको पर ईयर अगर आपको 1200 रुपया 1000 पे 50 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगले साल अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आपको 1050 रुपये पर ही इंटरेस्ट मिलेगा। अगर अगले साल 1100 हो गया तो 1100 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगले साल अगर 1150 हो गया तो 1150 पर इंटरेस्ट मिलेगा। इस चीज़ को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक शहर में एक राम नाम का लड़का रहता है। उसके 2 बेटे हैं, एक का नाम जय है और एक का नाम वीरू है। जय पढ़ने में बहुत तेज है, वो मैथ वैथ पूरा जानता है, पूरा पढ़ाई वढ़ाई फाइनेंस पूरा ये जानता है। इसको पूरा पढ़ने में मन लगता है, पूरे फाइनेंस की जानकारी इसको सब कुछ अच्छी तरह समझ में आता है कि पैसा कितना वैल्यूएबल है आज के समय में। अब वीरू को इससे लेना देना नहीं है, उसको बस पैसा मिलता है, वो सारे पैसे को खर्च कर देता है। उसको कुछ नहीं है कि पैसा आ रहा है किस तरह से आ रहा है, नहीं आ रहा है। और राम इन दोनों को हर मंथ 1000 रुपया पॉकेट मनी देते हैं कि जाओ तुम लोग अपना पैसा खर्च करो, ऐश करो, जो करना है करो। लेकिन जय क्या करता है, अपने हर एक महीने पैसे को सेव करता है। अब वीरू अपने खर्चे एक्सपेंस पे वो पैसे को सारे को खर्च कर देता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं क्या करना है पैसे का। पैसा आया, खर्च करना है, खाना पीना है, खत्म। एक समय की बात आती है कि वीरू के दोस्त लोग इसको बोलते हैं क्या, ये साल का पहला दिन है तो आज तू खर्चा कर पैसे, तेरे पिताजी के पास इतना पैसा है तो भाई कुछ खर्चा कर, आज पार्टी देगा तू चल के हैप्पी न्यू ईयर का। तो ये इसके पास तो हर एक महीने 1000 रुपया मिल रहा था इसको, क्योंकि इसको पिता से राम से तो इसको 1000 रुपया मिल रहा है ना। इसके पास तो पैसे हैं नहीं। और ये क्या किया, पूरा खर्चा जब लेके बैठता है कि मुझे कितना खर्चा होगा, तो इसका टोटल खर्चा आता है कि 5000 रुपये इसको होटल जाने में खर्चा आएगा, सबको पार्टी देने में। अब इसके पास तो 1000 रुपया है, अब ये पार्टी सबको देगा कैसे? तो ये प्लान करता है कि चलते हैं जय से पैसा मांगेंगे कि जय तो अपना भाई, वो तो पैसा दे ही के देगा। तो जय के पास आता है कि भाई मुझे 4000 रुपये की ज़रूरत है, तुम मुझे पैसा दे दो। क्योंकि तो जय पूछता है कि पैसे का क्या करना है भाई, पैसा तो इतना आसानी से नहीं मिलता है, पैसे को कमाने में क्या मेहनत है वो तो लोगों को पता है, इसको नहीं पता है, क्योंकि इसे मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है। ये इस बात को समझता है। तो पूछता है कि पैसे का क्या करोगे, तो ये बोलता है कि हम दोस्तों को पार्टी देंगे। तो जय का दिमाग यहाँ खराब हो जाता है कि पैसा को ये मतलब नहीं समझ रहा, तो इसको समझाना पड़ेगा। तो जय इसको बताता है कि मैं पैसा तो तुम्हें दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा दे देंगे, भाई है तू अपना, पैसा तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तू पैसा वापस कैसे करेगा? तेरा पैसा तो तुझे खुद ही नहीं पड़ता है, तेरा 1000 रुपया तो पर मंथ खुद ही खा जाता है। तो अगर मैं 4000 रुपया तुम्हें दे दिया तो तू मुझे वापस कैसे करेगा? तो बोला कि मैं दे दूंगा, तू टेंशन मत कर। तो यहाँ पर जय दिमाग लगाता है, वो बोलता है तू ऐसा कर, तू मुझे आज मैं पैसा देता हूँ, तो अगले मंथ से मुझे रोज 1 रुपया देगा 30 दिन तक। जैसे आज 1 रुपया दिया, अगले दिन 2 रुपया देगा,
उसके अगले दिन 4 रुपया देगा, उसके अगले दिन 8 रुपया देगा। ऐसे करके तू मुझे 30 दिन तक पैसा देगा। बीरू मान भी जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ऐसे पैसा देने में मुझे आसान रहेगा या क्या रहेगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं है फाइनेंस के बारे में। तो तैयार हो जाता है कि चलो मैं तेरा पैसा दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 महीना गुजर जाता है। अब जय को पैसे देने की डेट आ जाती है, तो ये पैसा देने लगता है। पहले तारीख को ये 1 रुपया दे देता है आके, दूसरे तारीख को भी आके 2 रुपया दे देता है। इसको बहुत मजा आ रहा था कि चल भाई, ये मुझे 2 रुपया 3 रुपया मांग रहा है, क्या है, मैं तो इसे 4000 रुपया ले लिया हूँ। वो इसको पैसा देते जाता है। तीसरे तारीख को भी ये पैसा दे देता है। ऐसे कर करके ये पैसा देते रहता है। तब कुछ दिन गुजर जाते हैं। इसको तो बहुत आसान लग रहा था, कुछ नहीं, ये पैसा दे देंगे ना, क्या दिक्कत है। 12वें दिन इसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग का गेम है। 12वें दिन इसको 2048 रुपया देना होता है, और उसकी पॉकेट मनी ही आ रही है कितना, 1000। अब ये क्या करता है, किसी प्रकार से ये अरेंज करके इसको 2048 भी दे देता है। अब इसको 15वें दिन देना पड़ेगा 16,384 रुपया। अब इसकी यहाँ से हालत खराब हो जाती है। 3 दिन के अंदर इसको 2000 से 16,000 तक इसका गेम पहुंच गया। अब इसको समझ में आ रहा है कि पैसा मुझे दूंगा कहाँ से। अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे पैसा कहाँ से देना है। इसका दिमाग खराब हो रहा है। अब इसको कंपाउंडिंग का गेम समझ में आ रहा है। इसका भाई बोलता है मुझे कुछ नहीं भाई, मुझे 30 दिन तक पैसा चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे हर एक 30 दिन तक रोज पैसा डबल करके चाहिए। अब इसको तो परेशानी हो रही है। अब ये कहता है भाई मुझसे ये संभव नहीं है कि मैं तुमको पैसा दे पाऊँ। 30वें दिन अगर ये पैसा देता है तो इसको 53,68,70,912 रुपये इसको देना है। अगर ये 30वें दिन तक देता है जय को पैसा, अगर वीरू, तो इसको 53,68,70,912 रुपये पे करना है। ये है कंपाउंडिंग। आपका पैसा धीरे 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 ग्रो करता है। इसमें धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा क्या हो रहा है। आप इसमें यह नहीं है कि आपका पैसा इस वे में जाएगा, आपका पैसा इस वे में जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जाएगा। क्योंकि अभी इंडिया में जो इनकम का एनुअल रिटर्न जो है, इंडिया में जो अभी एनुअल रिटर्न है वो 12% है निफ्टी का। मतलब 12% तो मिलना ही है। और अगर आप बढ़िया है, अगर स्टॉक्स में है, तो आपको 18% भी मिल सकता है। ये सब आपको पर ईयर का है। आपको अगर पर ईयर जो भी आप इंटरेस्ट पा रहे हैं, अगर आपको 5,000 का इंटरेस्ट है तो हर एक साल आपको, मैं भी बताया ही हूँ कि आपको उसके इंटरेस्ट में आपको वो चीज़ बढ़ जाएगा, आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये देखिए कंपाउंडिंग का पावर। उसके बाद वो जय परेशान हो जाता है, वीरू परेशान हो जाता है और कहता है जैसे भाई माफ़ कर मुझे, मैं नहीं दे पाऊँगा तेरा पैसा। तब उसे समझ में आता है कि पैसे होना ठीक है, अच्छी बात है। आपके पास, आपके पिताजी के पास पैसे हैं, आपके दादाजी के पास पैसे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इस पैसे को कैसे यूज करना, ये आपके पास नॉलेज है? ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तब बीरू वाला हाल आपका होगा। कोई आपका जय होगा जो आपसे लूट के खाएगा, आप बीरू रहिएगा, कभी इस चीज़ को समझ नहीं पाइएगा। आपको ये समझना पड़ेगा। नहीं समझिएगा, इंटरेस्ट में और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आसमान ज़मीन का अंतर है। अगर कोई कर रहा है, पूरा जीवन करेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसको, मिलेगा ही नहीं। अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कर रहा है, कंपाउंडिंग का गेम समझ रहा है, इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन उन्होंने दुनिया का 8वां अजूबा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को बताया है। दुनिया का 8वां अजूबा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को बताया है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? आज वॉरेन बफेट हो, टाटा हो, अंबानी हो, सबका पैसा कहाँ है? सबका पैसा स्टॉक मार्केट में है।
सब अपना पैसा यहाँ डाल करके अपना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा ले रहे हैं। आप लोग भी फ़ायदा लीजिए, क्योंकि इसके सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप पैसा बना पाएंगे। आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट समझना पड़ेगा। तो आज का फ़िलहाल वीडियो यहीं तक रहता है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, कंपाउंडिंग के अगले पार्ट को लेकर के आएंगे। आप कम से कम 1000 लाइक कीजिए, और 1000 लाइक जितना जल्दी कीजिएगा अगला पार्ट लेके हम लोग आएंगे। तो चलिए, नमस्कार।